Hello students, today we will discuss about SDLC, some more detail of SDLC, requirement determination, logical and physical design, testing, implementation. Implementation is also known as conversion and type of implementation. SDLC, the definition of SDLC, an effective system SDLC, system development life cycle should result in a high quality सिस्टम हाई क्वालिटी सिस्टम का मतलब होता है यहाँ पर सिस्टम मीन्स होता है सॉफ्टवेयर वी आर डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर जब भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं अगर हम एस डी एल सी का इफेक्टिव यूज़ करते हैं तो हमारा जो सॉफ्टवेयर बनेगा फाइनली जो सिस्टम बनता है वो भी कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली कस्टमर जो चाह रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम सॉफ्टवेयर उसको डिलीवर कर सकते हैं एस डी एल सी ये इज़ अ कंसेप्चुअल मॉडल विच इंक्लूड पॉलिसीज़ यानी कि जिसमें पॉलिसीज़ होंगी प्लान्स होंगे प्रोसीजर्स होंगे फॉर डेवलपिंग और अल्टरिंग सिस्टम थ्रू आउट दियर लाइफ साइकिल इसकी कुछ फेजेस होती हैं दीज आर सम फेजेस लाइक रिक्वायरमेंट एनालिसिस डिज़ाइन कोडिंग टेस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ये आपने पहले भी पढ़ रखा है इसको भी आपको याद रख कर लीजिएगा जैसे ही एस डी एल सी आए दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस डिज़ाइन coding testing implementation and maintenance. This is another picture of SDLC. Just note down it for your examination purpose. The requirement determination means होता है requirement जो रिक्वायरमेंट सिस्टम की उसको डिटरमिन करना कि सिस्टम की क्या क्या रिक्वायरमेंट है लाइक आपने ये कहा कि हमारा सपोज आपको बिग बाजार का सॉफ्टवेयर बनवाना है अब सोचिए बिग बाजार है उसका सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी ठीक है तो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसी को डिटरमिन करना सिस्टम रिक्वायरमेंट्स डिटर्मिनेशन कहलाता है या इसको हम सिस्टम रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन भी कहते हैं डिटरमाइनिंग द प्रिसाइज रिक्वायरमेंट इसमें क्या है इसमें कुछ पॉइंट्स हैं लाइक रिक्वायरमेंट इज सिंपली आई स्टेटमेंट ऑफ व्हाट द सिस्टम मस्ट डू क्या करना है सिस्टम को व्हाट कैरेक्टरिस्टिक इट मस्ट हैव क्या क्या इसमें कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए मे चेंज ओवर टाइम एज द प्रोजेक्ट मूव फ्रॉम एनालिसिस टू डिज़ाइन टू इम्प्लीमेंटेशन क्या क्या चेंज हम जैसे जैसे एनालिसिस से डिज़ाइन डिज़ाइन से कोडिंग तो क्या सिस्टम में हम कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं इन द अर्ली स्टेज ऑफ एनालिसिस द एम्फेसिस इज ऑन द बिजनेस रिक्वायरमेंट द व्हाट व्हाट ऑफ द सिस्टम एनालिसिस होती है व्हाट मतलब होता है कि क्या रिक्वायरमेंट है कितनी रिक्वायरमेंट है इसको कहते हैं व्हाट एनालिसिस इसको बोलते हैं लेटर इन डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स बिकम मोर टेक्निकल डिस्क्राइब हाउ तो डिज़ाइन ये बताता है हाउ हम कैसे करेंगे और एनालिसिस ये बताता है व्हाट क्या करना है तो जैसे हमने बताया क्या करना है जैसे हमने कहा चाय बनाना है तो क्या बनाना है चाय बनाना है अब हमने कहा हाउ उसको बनाया कैसे जाए तो जो प्रिपरेशन मेथड होगा वो हाउ होगा कि उसको बनाया कैसे जाए जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होगी तो पहले तो हमें काम समझना चाहिए कि क्या करना चाहिए वो आता है व्हाट में और फिर उसको कैसे करना चाहिए वो आता है हाउ में तो हाउ के जितने भी आंसर हैं वो हमें डिज़ाइन में मिलेंगे और व्हाट के जितने भी आंसर हैं वो हमें कहाँ पे मिलेंगे एनालिसिस में मिलेंगे फिर आता है लॉजिकल सिस्टम डिज़ाइन और फिजिकल सिस्टम डिज़ाइन लॉजिकल सिस्टम डिज़ाइन में जो सिस्टम डिज़ाइंस होता है दैट इज़ थ्रू द डेटा फ्लो डायग्राम डेटा डिक्शनरी प्रोसेस डिस्क्रिप्शन लॉजिकल सिस्टम डिज़ाइन ओवरव्यू होता है किसी भी सिस्टम का और फिजिकल सिस्टम डिज़ाइन का मतलब होता है वी विल यूज़ एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेटाबेस यूज़र इंटरफेस एंड रिपोर्ट्स टेस्ट प्लानिंग इज़ वेरी नेसेसरी टेस्ट वाई वी परफॉर्म द टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं टेस्ट का मतलब होता है जैसे हमने कोई प्रोग्राम आप बनाते हैं तो उसको आप रन कराते हैं तो टेस्ट करते हैं कि इसमें एरर तो नहीं है और प्रोग्राम हमारा वही इनपुट ले रहा है जो हम चाह रहे हैं और वही आउटपुट दे रहा है जो हम चाह रहे हैं यानी कि हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इनपुट्स हो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आउटपुट हो और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ही हमारा प्रोग्राम प्रोसेस कर रहा हो तो इसलिए हमें टेस्ट ज़रूरी होता है लेकिन टेस्ट अब जो सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं वो टेस्ट ऐसे ही नहीं कर देते हैं कि जब मन आया तब उसके लिए प्लानिंग बनाते हैं तो क्या प्लानिंग्स है उसी को हम टेस्ट प्लान्स कहते हैं तो टेस्ट प्लान क्या कवर करता है कवर्स ऑल टाइप ऑफ फेजेस ऑफ टेस्टिंग जितनी भी टेस्टिंग फेजेस हैं या जितनी भी सॉफ्टवेयर में पार्ट्स है सब चीज़ की टेस्टिंग होगी गाइड द इंटायर टेस्टिंग प्रोसेस और हर टेस्टिंग प्रोसेस को गाइड करेगा एंड हु वाई व्हेन व्हाट इस तरह की सारी चीज़ें करेगा कि हु कौन टेस्ट करेगा क्यों टेस्ट करेगा कब टेस्ट करेगा और क्या टेस्ट करना है ये सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए एंड test plan develop as requirement functional specification high level design are developed
और टेस्ट प्लान शुड बी डन बिफोर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट्स, क्योंकि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने से पहले ही हमें टेस्टिंग कर लेनी है। किसी भी चीज़ को यूज़ करने से पहले ही टेस्ट होना चाहिए ना। जैसे मेहमान वेहमान जब आते हैं तो आप खाना वगैरह लगाते हैं तो उससे पहले टेस्टिंग हो जाती है कि भाई रोटियां सही से बन गई हैं, खाना बन गया है, दाल बन गया, चावल बन गया, सब्ज़ी बन गई है, सैलड्स कट गई हैं, पानी ठंडा है कि नहीं, ये सब टेस्टिंग करते हैं। अब मेहमान के सामने नहीं कि अरे जाओ रोटी बना लो, रोटी तो बनी ही नहीं, चावल तो बना ही नहीं, दाल तो बनी ही नहीं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो लास्ट वाला लिखा हुआ है कि टेस्टिंग प्लान शुड बी डन या टेस्टिंग शुड बी डन बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट। यहाँ इम्प्लीमेंटेशन का मतलब इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर से है। फिर टेस्ट प्लान इंक्लूड्स सम other points like test objective, schedule and logistic, test strategy, test cases, procedure, test datas, टेस्ट के प्रोसीजर क्या है, टेस्ट के डेटा किस डेटा पे टेस्ट होगा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होने चाहिए, और प्रोसीजर ऑफ फॉर हैंडलिंग प्रॉब्लम्स। टेस्ट प्लान्स में जब हम टेस्ट डिज़ाइंस करते हैं, टेस्ट डिज़ाइन जो होता है वो आपका पूरा होता है, कोडिंग और ऑब्जेक्ट डिज़ाइन और डिज़ाइन एनालिसिस और रिक्वायरमेंट, इसके लिए पूरा टेस्ट प्लान तैयार किया जाता है। फिर जब टेस्ट प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या एग्जीक्यूट करते हैं, उसमें हम यूनिट टेस्टिंग करते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं, सिस्टम टेस्टिंग करते हैं और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करते हैं। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का मतलब यूज़र टेस्टिंग, ये टेस्ट एग्जीक्यूशन है। तो यूनिट टेस्टिंग में किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया को हम टेस्ट करते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग में तीन चार मॉड्यूल को मिला करके हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं, सिस्टम टेस्टिंग में ओवरऑल सिस्टम पूरे कंप्लीट सिस्टम की टेस्टिंग होती है, और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में कि यूज़र इसको कितना एक्सेप्ट कर रहा है, यूज़र मतलब हमारा हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो यूज़र एक्सेप्टेबल है या नहीं है। टेस्ट डिज़ाइन टेक्निक में कुछ स्टैटिक टाइप की टेस्ट टेक्निक्स होती हैं, लाइक एक इनफॉर्मल टेस्टिंग होती है, वॉक थ्रू होती है, वॉक थ्रू टेस्टिंग भी कर सकते हैं, टेस्टिंग टेक्निकल रिव्यू है, इंस्पेक्शन है, सिस्टम एनालिसिस है, और डायनेमिक टाइप में हम स्ट्रक्चर बेस्ड, एक्सपीरियंस बेस्ड और स्पेसिफिकेशन बेस्ड टेस्टिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कन्वर्जन, मतलब आपका सिस्टम रेडी है, आपने सॉफ्टवेयर बना लिया है, अब सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की बारी है, उसी को हम सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। ये क्या है, इज़ द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग हाउ द इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब वही सॉफ्टवेयर शुड बी बिल्ड इंश्योरिंग दैट द इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ ऑपरेशनल, अब वो ऑपरेशनल हो गया यानी कि वर्किंग, एंड यूज्ड इंश्योरिंग दैट द इंफॉर्मेशन सिस्टम मीट्स क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। The objective of the implementation phase is first to install the system installation, पहले तो इंस्टॉल करेंगे इन द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट एंड ब्रिंग इट इनटू ऑपरेशन, और उसको रियलिटी में ले आएंगे कि रियलिटी में ये कैसे है। सेकेंड फेज क्या होगा इसमें, टू इंश्योर दैट द सिस्टम जो डेवलप करा हुआ है सेटिस्फाइड द फंक्शनल रिक्वायरमेंट, कि जो हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा है वो यूज़र की रिक्वायरमेंट मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। कभी कभी ये भी होता है सिस्टम इंस्टॉल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद भी यूज़र को प्रॉब्लम्स होती हैं और बहुत सारी कमी होती है, तो उसको दूर की जाती हैं और उसको फिर उसका इवेल्युएशन फेज में फिर चला जाता है सॉफ्टवेयर। सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन में सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन की प्लानिंग होगी और उसका रिव्यू होगा, हर चीज़ की रिव्यू होगा, फाइनलाइज डॉक्यूमेंट को फाइनलाइज करेंगे और उसका रिव्यू होगा। ठीक है, जैसे इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग में क्या होगा कि एक्सेप्टेंस है, चेकलिस्ट है, इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल है, ट्रेनिंग शेड्यूल है, री एस्टीमेट है, और उसी तरीके से फाइनलाइज डॉक्यूमेंट में ट्रेनिंग गाइड्स हैं, यूज़र मैनुअल्स हैं। कंडक्ट सिस्टम टेस्टिंग में टेस्ट डेटा प्रिपरेशन, सिस्टम टेस्ट, फंक्शनल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट कन्वर्जन है। कंडक्ट एक्सेप्टेंस टेस्टिंग फिर होगी, फिर उसके बाद उसमें एक्सेप्टेंस टेस्ट होगा, और ऑपरेशंस हैंडओवर, उसमें क्या होगा कि कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसमें इनपुट आउटपुट डॉक्यूमेंट्स होंगे और ऑपरेटिंग गाइड्स होगी। ये दीज आर सम important points while you start the system implementation। तो सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन की प्लानिंग होगी, डॉक्यूमेंट फाइनलाइज करे जाएंगे, सिस्टम टेस्ट कंडक्ट करा जाएगा, एक्सेप्टेंस टेस्ट कंडक्ट करा जाएगा और ऑपरेशन हैंडओवर। अब यहाँ पे ये टाइप्स ऑफ सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, इसको हम कन्वर्जन भी कहते हैं। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, तो सॉफ्टवेयर आप जहाँ पर इंस्टॉल करेंगे वहाँ पर ओल्ड सिस्टम पहले से होगा, उस सिस्टम को आपको रोकना होगा और अपना न्यू सिस्टम वहाँ पे इंस्टॉल करना। न्यू सिस्टम कौन सा है, जो आपने बनाया है, जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया है। तो एक तो होता है डायरेक्ट चेंज ओवर या डायरेक्ट कन्वर्जन या डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। इस इंस्टॉलेशन टेक्निक में क्या होता है, ओल्ड सिस्टम को रोकना है, रोक दिया और नया सिस्टम लॉन्च कर दिया। इसमें क्या हो सकता है कि नया सिस्टम ना चले, तो यहाँ पर ये क्या है, ये कैसा है, ये लो कॉस्ट है, ये कन्वर्जन मेथड लो कॉस्ट है, मतलब बहुत कम कॉस्ट आती है, जल्दी से इंस्टॉल हो जाता है, लेकिन हाई रिस्क है। क्यों,
क्योंकि नया सिस्टम हमने लॉन्च कर दिया है, अब यूज़र पता नहीं इस पे काम कर पाए या ना कर पाए, तो ओल्ड सिस्टम भी गया और न्यू सिस्टम पे भी काम नहीं कर पा रहे हैं, तो कंपनी के लिए हाई रिस्क होता है ये। फिर आता है फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन। फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है कि जो ओल्ड सिस्टम आपके पास होता है, ओल्ड सिस्टम, अब ओल्ड सिस्टम के कुछ पार्ट्स को खाली रिप्लेस करा जाएगा, कुछ पार्ट्स को रिप्लेस करा जाएगा न्यू सिस्टम से। ये न्यू सिस्टम से रिप्लेस कर दे, फिर कुछ पार्ट को न्यू सिस्टम से रिप्लेस करा जाएगा, फिर कुछ पार्ट को न्यू सिस्टम से रिप्लेस, थोड़ा 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 करके ये इम्प्लीमेंटेशन होता है। इसमें रिस्क तो मीडियम होता है, लेकिन ये बहुत लेंदी मेथड होता है और टाइम टेकन मेथड होता है। ठीक है, रिस्क लो होता है बिल्कुल, मतलब मान के चलिए रिस्क जो है इसमें मीडियम टाइप का रिस्क होता है। ठीक है, और लास्टली धीरे धीरे थोड़ा 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 करके नया सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है। इसको हम फेज़ कन्वर्जन कहते हैं। फेज़ मतलब ये होता है चरणबद्ध तरीके से। और पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में ये होता है कि जो ओल्ड सिस्टम है वो भी हमारा चलता रहेगा और हम न्यू सिस्टम को भी इंस्टॉल कर देंगे, यानी कि ओल्ड भी चलता रहेगा और न्यू भी चलता रहेगा। जब न्यू पे सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, सारी टेस्टिंग हो जाएगी, एक्सेप्टेंस हो जाएगी, तब ओल्ड को स्टॉप करेंगे। तो इसमें रिस्क तो बिल्कुल नहीं है, यानी कि लो रिस्क है, लेकिन कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट हाई हो जाएगी, क्योंकि दो सिस्टम एक साथ चल रहे हैं, ओल्ड भी चल रहे हैं और न्यू भी चल रहे हैं। इसे हम पैरेलल कन्वर्जन कहते हैं, या पैरेलल रनिंग भी कहते हैं, या पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन भी कहते हैं। दिस इज पायलट रनिंग। पायलट रनिंग में क्या होता है, पायलट कन्वर्जन में क्या होता है, या पायलट इम्प्लीमेंटेशन आप कह सकते हैं इसको। क्या होता है इसमें कि ओल्ड सिस्टम में से एक पार्ट को कन्वर्ट करते हैं, एक पार्ट को, और जब वो सक्सेसफुल हो जाता है तो पूरे जितने बचे हुए पार्ट हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके 10 डिपार्टमेंट है, 10 डिपार्टमेंट में आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो एक डिपार्टमेंट में आपने इंस्टॉल करा, सक्सेस हुआ, बाकी के 9 डिपार्टमेंट में एक साथ आपने नया सिस्टम इंस्टॉल कर दिया, तो इसे हम पायलट कन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, इसमें भी रिस्क मिनिमम होता है, मीडियम रिस्क होता है, बट लेंदी प्रोसेस है। एंड मेथड ऑफ रिप्लेसिंग एन ओल्ड सिस्टम टू न्यू सिस्टम। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझिएगा कि जब आपसे इम्प्लीमेंटेशन के टाइप्स पूछे जाएंगे तो आप 4 टाइप्स बताएंगे। क्या? एक आप डायरेक्ट कन्वर्जन बताएंगे, एक फेज्ड कन्वर्जन बताएंगे, एक पैरेलल कन्वर्जन बताएंगे और एक पायलट कन्वर्जन बताएंगे। इसको हम इम्प्लीमेंटेशन को कन्वर्जन भी कहते हैं, या आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, फेज पायलट कन्वर्जन, पैरेलल पायलट इम्प्लीमेंटेशन, पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन, फेज इम्प्लीमेंटेशन और डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, इस तरीके से। ठीक है, तो दिस इज अबाउट योर इम्प्लीमेंटेशन। दैट्स इट, थैंक यू।